मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स, मीन राशि, पाइसिस अंग्रेजी में कहते हैं। दिसंबर का महीना सन 2016 और ये 2016 का आखिरी महीना है। मंगल का मकर राशि में होने का क्या प्रभाव पड़ेगा मीन को, क्या आर्थिक रूप से इन्हें कोई फायदा होगा। गुरु का कन्या राशि में होने से हेल्थ इश्यूज तो ठीक होंगे, क्योंकि यो यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तत्सत्सादि वृद्धि के हिसाब से इसमें तो लाभ अवश्य होना चाहिए। राहु और केतु का सिंह और विशेष रूप से केतु का कुंभ राशि में होने से गृहस्थी में तनाव दिखाई देता है। छोटी छोटी बातों पे इश्यूज हम उठा सकते हैं और ये हमारी अज्ञानता की बात होगी, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे तनाव अगर बढ़ गया तो परेशानी ज़रूर बढ़ जाएगी। शुक्र बुध का धनु राशि में होना खास करके मीन राशि वालों के लिए ये कैसा संकेत लाएगा। काम काज में तो वृद्धि होगी, काम करने में तो आपका मन करेगा, लेकिन लाभांश क्या मिलेगा। जितनी आप मेहनत करते हैं उसका क्या फ़ायदा होगा। चंद्र शनि युति सूर्य के साथ वृश्चिक राशि में ये क्वेश्चन ज़रूर बनाती है। आइए मीन राशि की बात करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरी तारीखों को देख लेते हैं। और ख़ास बात यह है कि शुक्र का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है। मीन राशि वालों के लिए शुक्र तृतीयेश और अष्टमेश होता है। अष्टमेश होने से आयु का कारक भी है, और अष्टम से अष्टम होने के कारण जो शुक्र की दूसरी राशि है वृषभ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई कि शुक्र का मकर राशि में इधर प्रवेश हो रहा है। तो ये जो तारीखें हैं ये क्या कहती हैं, ये बताती हैं कि हमें सोच समझ के काम करना है। ऑफिस में कोऑपरेशन लेते हुए चलना है, किसी की आलोचना से काम नहीं चलना। एक और एक 11 भी होते हैं, अगर हम एक दूसरे की आलोचना करेंगे तो बात खराब होगी, तो बी केयरफुल। आगे चलते हैं, 4, 5, 6 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 4, 5, 6 स्कंद षष्ठी है और कुछ व्यय होगा, कुछ खर्चे होंगे, और ये खर्चे कुछ बीमारी में भी हो सकते हैं। कमर में दर्द आ रहा है, पेट में तकलीफ आ रही है, तो अगर हम प्रॉपरली इसका चेकअप नहीं करा पाते हैं तो ये भी एक समस्या बन सकती है। तो हमें इन बातों का तो बहुत ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं, 6, 7, 8, 9 की यात्रा करते हैं। जी हाँ, इधर दुर्गा अष्टमी तिथि आ जाती है। ये समय कुछ अनुकूल है, लगन में बल भी मिल रहा है और गुरु लगन को भी देख रहा है। जो भागदौड़ थी, जो परेशानियां थी, वो अब दूर हुई, लेकिन ये समय अब अनुकूल है और इसका आपको लाभ भी मिलता है। थोड़ा ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन करते रहिएगा, तो ये आपके लिए बहुत शुभ और अच्छा सिद्ध होगा। आगे चलते हैं, 10, 11, 12, 13 तारीख की यात्रा करते हैं। जी हाँ, 10 तारीख को गीता जयंती है, मोक्षदा एकादशी भी है, और इसी के साथ साथ मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने के योग हैं। भाई बहनों के साथ घूमने फिरने के योग हो सकते हैं। और एक चीज़ इसमें नज़र आती है, पॉलिटिक्स के अंदर अगर कहीं कोई जान पहचान हो तो कोई मूवमेंट नज़र आता है, इसमें भाग लीजिए, इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, 13, 14, 15 तारीख की बात करते हैं। सूर्य का धनु राशि यानी ये पौष संक्रांति होगी, तो ये और भी शुभ हो जाएगा, लाभदायक हो जाएगा। खास करके ये कॉम्बिनेशन इस दृष्टिकोण से भी अच्छे होते हैं कि जो शत्रु हैं उनसे थोड़ा सावधान भी रहना है, उनसे अलर्ट भी रहना है, क्योंकि शत्रु हमें हानि पहुंचा सकते हैं। सो बी केयरफुल। कोर्ट कचहरी के चक्रों में या कहीं और आपसे सच ही बोलें, यह आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा, नहीं तो ये परेशानियों को बढ़ाने वाला भी कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, इस व्यवस्था में से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए 16, 17, 18 तारीख की स्थिति को देखते हुए हेल्थ इश्यूज़ के बारे में मैंने बताया, उसका ध्यान रखना है। पेट में तकलीफ ना हो जाए, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, 18, 19, 20 तारीख बुध वक्री है यहाँ पे, लेकिन इस वक्त फाइनेंशियल स्थिति जो है वो आगे से कुछ बेहतर होगी। थोड़ी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, किसी को रुपया उधार दिया है तो मांगना होगा, और धीरे धीरे इसमें आप समृद्धि की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा कॉम्बिनेशन इसमें दिखाई देता है। 19, 20, 21 तारीख की बात करते हैं, बुध वक्री हो जाता है यहाँ पे। अब ये वक्री बुध क्या कर सकता है, कोई चीज़ जैसे माँ से संबंधित कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम हो, या अपनी गृहस्थी से संबंधित कोई तनाव हो, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कोई परेशानी हो, तो बुध कहता है थोड़ी शांति रखें, धैर्य रखें, ये समय निकल जाएगा। अन्यथा इसके नेगेटिव प्रभाव भी हैं, फिर उसमें परेशानी बढ़ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, इसी में 21, 22, 23, 24 तारीख की स्थिति को देखते हैं।
थोड़े हेल्थ इश्यूज़ ठीक नहीं हैं, कहीं खाने पीने जाएं तो सोच समझ के खाइए, ज़्यादा तला हुआ ना खाइएगा। वायु कुपित होगी खाने में, अतः इन दिनों में थोड़ा कम खाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। और इसी के साथ साथ कहीं घूमने फिरने के भी योग, विदेश में जाने के योग भी दिखाई देते हैं। 24, 25, 26 तारीख, 25 तारीख का क्रिसमस डे है। जी हाँ, क्रिसमस डे, इस दिन जीसस क्राइस्ट को लोग याद करते हैं। कैसे मनुष्यता को प्रेम से बचाया जा सकता है, ये एक उनका बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। संदेश तो और भी हैं, पर ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 26, 27, 28 तारीख की स्थिति को देखते हैं। अब थोड़ा समय अनुकूल होगा, शनि का उदय हो गया, जो परेशानियां थी वो थोड़ी कम महसूस होती हुई आपको दिखाई देंगी। ये एक खास बात इसमें रहेगी। 28, 29, 30 तारीख को देखते हैं। 28, 29, 30 अमावस्या आती है पौष मास की। अमावस्या वाले दिन किसी ब्राह्मण को हम खाना खिला सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, एक विशेष लाभ होगा। 30 और 31 तारीख की स्थिति को देखें। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ मिलने की पूरी संभावना है। थोड़ी मेहनत करें, दरवाज़ा खटखटाएं तो खुलता है। और मुझे कहना है मीन राशि वालों को चारित्रिक दृष्टि से अपने को पवित्र रखें, वरना काफ़ी नुकसान और अपयश भी हो जाता है। मुझे लगता है पुखराज रत्न पहनना आपके लिए बहुत शुभ है। 5.5 रत्ती का पुखराज इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं, मोती रत्न गले में भी पहन सकते हैं, और जो मूंगा रत्न है वो भी हाथ में अंगूठी बना के पहन सकते हैं रिंग फिंगर वाले दिन। पाइसेस यानी ये 2 मछलियाँ एक साथ स्विम कर रही हैं और महत्वाकांक्षी हैं, कुछ करना चाहते हैं और कर भी लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि राहु केतु का एक प्रभाव कालसर्प योग का निर्माण कर रहा है। मुझे लगता है अगर आपकी जन्मपत्री में भी ये योग है तो इसका विधिवत पूजा तो ज़रूर करा लीजिए। कालसर्प पूजा होने से आपके काफ़ी कष्ट दूर हो जाएंगे। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।